आज के इस वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से कुछ कन्वर्जन देखते हैं। तो ये कन्वर्जन है 6 कन्वर्जन। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो तो बहुत सारे कन्वर्जन कर पाएंगे इस चैप्टर के। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन है फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। ये HCHO क्या है? ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है। CH3CHO क्या है? एसिटल्डिहाइड है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए एक कार्बन है, इसमें कितने 2 कार्बन है। तो ये कन्वर्जन कैसे करेंगे? अब आप देखिए जो HCHO है, ये HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है या मेथिनल है कह सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यानी ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी एल्डिहाइड या कीटोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि उनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। यहाँ एक कार्बन है तो CO लिख दिया। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे? इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट मिलाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX होता है, लेकिन हम R की जगह क्या यूज़ करेंगे? CH3, क्योंकि हमें एक कार्बन और बढ़ाना है। तो हम यहाँ CH3 लिखेंगे और X की जगह हम Br ले लेंगे या Cl ले लें, कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। CH3MgBr यूज़ करेंगे और H2O H+ यानी हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो जब भी हम ये रिएजेंट यूज़ करते हैं तो क्या होता है? ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है सिंगल एटम रह जाता है, तो हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ से, तो यहाँ OH हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर OH हो गया और एक H तो यहाँ पहले से ही है। एक इसमें जो ये CH3 है, ये CH3 और इसमें ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया? CH3CH2OH, यानी ये क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। अब आपको अगर यहाँ पर ऐड करना है, जैसे यहाँ पर आ जाए प्रोपेनल बनाने के लिए, यानी 3 कार्बन CH3CH2, तो यहाँ आप एथिल ले लीजिए, तो यहाँ एथिल ऐड हो जाएगा। यानी कार्बोनिल ग्रुप पर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर ये ऐड होता है और ऑक्सीजन पर OH आ जाता है क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस पर वीडियो हमने बना रखा है। फिर इसमें हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम प्रबल ऑक्सीकारक से, तो सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम PCC का यूज़ करेंगे जो कि एक मध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक है। तो ये क्या करेगा? इसमें से हाइड्रोजन निकालेगा। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा? CH3CHO, यानी एक O बचेगा, एक H बचेगा, तो ये डबल बॉन्ड यानी CH3CHO। तो ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बना लिया 2 स्टेप में। तो ये इसके अलावा भी और बहुत से तरीके हैं जिनसे हम फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। PCC और K2Cr2O7 कैसे वर्क करता है? PCC नवजात ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलते हैं और यहाँ पर RCHO प्लस H2O, ये तो यहाँ पर केवल एक O खर्च हुआ है, यानी PCC से केवल एक O मिला है और ये 2 H निकल गए, इसमें से 2 H निकल गए, H2O बन गया। जबकि क्या होता है कि अम्लीय K2Cr2O7 यूज़ करने पर ये एक H2O तो इसमें से निकाल ही देता है, साथ साथ एक और O इसको दे देता है और ये RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है प्लस H2O। तो जब भी हमें किसी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो PCC यूज़ करें, यानी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर सेकेंडरी होगा तो कीटोन बन जाएगा। लेकिन हमें
यानी एल्डिहाइड और कीटोन लाने के लिए हमें पीसीसी ही यूज़ करना है। अम्लीय K2Cr2O7 यूज़ करने पर प्राइमरी के साथ फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो कन्वर्जन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पीसीसी को यूज़ किया है। दूसरा कन्वर्जन है एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए CH3CHO है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, अम्लीय K2Cr2O7। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अम्लीय K2Cr2O7, और इसके बाद हमें मिलेगा CH3COOH। तो ये बहुत आसान है। उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी NaOH जब लगाएंगे एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट मिलेगा, यानी सोडियम एसीटेट मिलेगा। तो CH3COONA मिलेगा, क्योंकि इसमें से OH और H निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें सॉल्ट इसलिए बनाना है क्योंकि हम इसमें कार्बन की संख्या कम करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो हम सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण करेंगे यहाँ। तो अगले स्टेप में हम इसमें लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आगे हम एरो बना के लिख रहे हैं NaOH और CaO, यानी ये दोनों चीज़ें लगाएंगे और हीट करेंगे। इसमें हमें ये पूरा जो है ये और ये Na2CO3 के फॉर्म में निकल जाएगा, Na2CO3, और क्या मिलेगा, मीथेन। और मीथेन में फिर क्लोरीनीकरण करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH3Cl बनेगा। और फिर इसमें हम लगाएंगे KOH एक्वस, तो क्या मिलेगा, CH3OH मिलेगा। और फिर हमें क्या चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए। तो हम इस पर क्या लगाएंगे, हम इस पर लगाएंगे PCC। तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, HCHO मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। इतने सारे स्टेप हैं और इसमें से कोई ऐसा टिपिकल स्टेप नहीं है। हाँ, ये जो है इसका प्रयोग हम करते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम पहले सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर सीधे ये लगाते हैं, तो इसका पूरा ये COO ग्रुप, यानी CO2 निकल जाता है और Na भी निकल जाता है। तो बचता है क्या, CH3, इसका जो एल्काइल समूह है, और NaOH का H, तो ये बचता है। फिर आगे हम ऐसे कन्वर्जन कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान है, और इसमें कोई भी बड़े एल्डिहाइड, यानी ज़्यादा कार्बन वाले एल्डिहाइड से छोटा एल्डिहाइड बनाना हो तो ये सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण करने से चेन रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट कन्वर्जन है एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। तो ये हमें एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है। ज़्यादातर जब भी ये क्वेश्चन आते हैं इसमें नाम से ही दिया रहता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, सूत्र नहीं दिया रहता है, नाम दिया रहता है। तो इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। एसीटोन का सूत्र ये है, हमें देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 है, यानी एक इसमें मेथिल ग्रुप देख रहे हैं एक्स्ट्रा है। तो हम फिर वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज़ करके इसको करेंगे। जब भी ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम बना रहे हैं उसमें ज़्यादा कार्बन हो, तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज़ करेंगे। और स्पेशली कार्बोनिल ग्रुप है तभी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, एल्कोहल या कुछ और है तो नहीं यूज़ हो पाएगा। तो ये CH3CHO है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CH3CHO को हमने ऐसे लिख दिया। और इसमें अब यूज़ करेंगे हम CH3MgBr और हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। तो अभी जैसे देख चुके हैं कि ऐसा करने से ये ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप जो भी है, इस कार्बन पे आके लग जाएगा सीधे,
एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए और हो जाएगा और यहाँ H लग जाएगा, हाइड्रोलिसिस से आएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ OH हो जा रहा है और यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये यहाँ आ जा रहा है ये। तो आप देख रहे हैं कि ये एक एल्कोहल बन गया है, सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया है। इसमें पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऐड हुआ, फिर हाइड्रोलिसिस हुई। और जब भी आप ये रिएजेंट को यूज़ करिए तो एक काम करिए कि सीधे जहाँ पर C डबल बॉन्ड O है वहाँ सिंगल बॉन्ड करके OH कर दीजिए। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करिए जहाँ पर C डबल बॉन्ड O है वहाँ सिंगल बॉन्ड करके OH कर दीजिए और इस C से इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R जोड़ दीजिए। बस ये दोनों स्टेप हो गए। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब देख रहे हैं हमें क्या चाहिए, हमें CO यानी यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लाना है। तो इसमें से हाइड्रोजन हटाने के लिए इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। तो ऑक्सीकरण करने के लिए हम ये चूँकि 2 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीकरण हम करेंगे तो कीटोन ही बनेगा, चाहे जो भी ऑक्सीकारक यूज़ करें। अगर हम PCC यूज़ करेंगे, ऊपर लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, PCC यूज़ करेंगे तो इसमें से 2 हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे, यानी इसमें से H2O निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा CH3CO और यहाँ CH3। तो PCC यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देता है कीटोन में 2 डिग्री अल्कोहल को। तो ये आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड है और ये क्या है, ये है प्रोपेन टूऑल और ये क्या है, एसीटोन है। तो जब भी कन्वर्जन करें इसका नाम भी ज़रूर लिख दें इसके नीचे। तो देखिए 2 स्टेप में आपने एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बना लिया और आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनोन। तो बेंजोइक अम्ल क्या है, बेंजोइक अम्ल है ये COOH और बेंजोफिनोन क्या है, ये एक कीटोन है। तो इसको कुछ यूँ समझ लीजिए कि ये है। तो हमें बनाना है हमें ये बनाना है और हमारे पास है बेंजोइक अम्ल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये है बेंजोइक अम्ल, तो रिएजेंट अभी हम यूज़ कर चुके हैं उसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH से। तो क्या होगा, इसमें H और OH यानी -H2O होगा, यहाँ सॉल्ट बनेगा, कौन सा, COONA। इसको हम सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो फिर इसमें NaOH और CaO2 मिलाएंगे जो अभी हम लोग यूज़ कर चुके हैं और हीट करेंगे। तो इसमें से ये पूरा उड़ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, बेंजीन। अब यहाँ पर एक जानी मानी रिएक्शन कराएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन कराने के लिए हमारे पास क्या है, ये है बेंजीन और COCl, बेंजॉइल क्लोराइड है। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ अगर इस तरह समझने में दिक्कत हो रही है तो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है COCl, दिस इज़ बेंजॉइल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन है, यहाँ पर हम निर्जल AlCl3 का यूज़ करेंगे। और ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पर जो H होता है और ये जो Cl होता है, यानी इसमें -HCl हो जाएगा, ये निकल जाएगा और इस रिंग से ये कार्बन जुड़ जाएगा। यानी ये रिंग इस कार्बन से जुड़ जाएगी जहाँ Cl लगा है। तो एक तरह से 2 बेंजीन रिंग के बीच में कार्बन और ये कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, नीचे बना देता हूँ, जगह नहीं है वहाँ, हमें यही मिलेगा
बेंजोफिनोन। तो अब ये भी समझ लीजिए कि ये जो बेंजीन की 6 पोजीशन है, चूँकि यहाँ और कुछ नहीं लगा है तो ये इक्विवेलेंट है, वो बॉन्ड कहीं भी लगा रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर इस तरीके से कहीं लिख दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चाहे यहाँ से जुड़ा हो चाहे यहाँ से जुड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेंजीन इस कार्बन से, ये बेंजीन इस कार्बन से जुड़ी है चाहे जिस पोजीशन से कहीं से, क्योंकि सारी इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। तो ये बेंजोफिनोन आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल है, यानी फॉर्मिक अम्ल क्या है, HCOOH है, और एसिटिक अम्ल क्या है, CH3COOH है। तो देखिए इसमें एक कार्बन है और इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। तो हम जो है यहाँ पर कार्बन की चेन को बढ़ाएंगे। कार्बन की चेन, जैसे अभी आप एल्डिहाइड और कीटोन का मामला था तो उसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले तो जैसे HCOOH है, इसका हम अब चयन करेंगे। HCOOH है, इसका हम अब चयन करेंगे LiAlH4 से। तो जब इसका आप चयन करेंगे तो इसमें ये एल्डिहाइड में चेंज होगा और फिर अल्कोहल में चेंज होगा। तो एक कार्बन यानी ये CH3OH में चेंज हो जाएगा, यानी इसको ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो 2 हाइड्रोजन, तो इसमें से एक O निकाल देंगे, यानी -H2O हो जाएगा, और इसमें 2 हाइड्रोजन और लगे, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन खर्च होंगे। तो इसमें देखिए 3 1 4 हैं और यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पर 2 पहले से ही हैं तो 2 खर्च होंगे, यहाँ नहीं 4 खर्च होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक O को निकालने के लिए 2 यूज़ होंगे। तो -H2O भी इसमें से हो जाएगा। ये आपने कन्वर्ट कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में। अब इसमें अगर PCl3 का यूज़ करेंगे तो PCl3 से बन जाएगा CH3Cl, और इसमें अगर KCN यूज़ करेंगे, देखिए किसी भी एल्किल हैलाइड में अगर KCN यूज़ करेंगे तो यहाँ पर CH3CN हो जाएगा। और जब भी CN ऐड हो जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करने से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यानी इसकी हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O/H+, और इसकी पूर्ण हाइड्रोलिसिस यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगा अमोनिया के फॉर्म में, यहाँ पर बचेगा CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड बन गया। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, मेथेनोइक एसिड, मेथेनॉल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल साइनाइड या एथेन नाइट्रिल, और ये एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जैसे कोई भी, ये स्टेप थोड़ा जान लीजिए कि कोई भी साइनाइड है, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो वो COOH यानी ये CN ग्रुप को COH में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका पूर्ण जल अपघटन कीजिए। ये याद रखिए, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, बेंजीन रिंग पर अगर कोई CN लगा है और यहाँ पर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी साइनाइड ग्रुप को आसानी से हम COH में कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस करके। लेकिन CN लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CN ग्रुप को लाने के लिए हम KCN लगाएंगे। और KCN किस पर लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते थे अल्कोहल पे, कोई भी हेलोएल्केन होना ज़रूरी है उसके लिए। तो हेलोएल्केन पर आपने KCN लगाया, हेलोएल्केन बनाने के लिए आपने ये किया और इसको बनाने के लिए ये किया। तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि KCN को कब यूज़ करते हैं। सबसे लास्ट कन्वर्जन है एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल।
तो इसके लिए हम फिर वही सारे रिएजेंट यूज़ करेंगे जो अभी यूज़ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या कम करने के लिए हम सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे। तो इसके लिए हम CH3COOH पर क्या लगाएंगे, NaOH। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उस पर आप NaOH लगाइए, तो क्या होगा, तो CH3COONA, यानी ये H हट जाएगा और क्या आ जाएगा, Na, क्योंकि OH और H निकल जाते हैं, तो उसका सोडियम लवण मिल गया, यानी एसिटिक एसिड है तो सोडियम एसीटेट मिल गया। अब अगले स्टेप में NaOH और CaO लगा दीजिए और हीट कर दीजिए इसे, यानी ये दोनों स्टेप सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण के, यानी कार्बन की संख्या कम करने के लिए। तो कार्बन इसमें 2 हैं, हमें एक ही कार्बन चाहिए, तो एक ये कार्बन जो OO के साथ है इसको हटाना है, ये करना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें ये पूरा हट जाएगा, तो यहाँ मीथेन मिलेगा। इसमें से ये इतनी सारी चीज़ रिमूव हो जाती है -Na2CO3 के फॉर्म में, और H यहाँ पर आ जाता है, तो CH3 और H CH4 रह जाएगा। फिर इसमें मिलाएंगे हम क्या, Cl2, और ये बनेगा CH3Cl। प्रकाश की उपस्थिति H न्यू लिख रहे हैं, फोटॉन, तो CH3Cl बनेगा। और इसमें फिर से हम यूज़ करेंगे क्या, एक्वस, यानी जलीय KOH यूज़ करेंगे, और एक्वस यूज़ करने से CH3OH हो जाएगा ये। और फिर इसमें यूज़ करेंगे हम, ऑक्सीकरण कर दें इसका, तो K2Cr2O7 यूज़ कर दें अम्लीय, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, और ये सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। तो 1 कार्बन का अल्कोहल है, 1 कार्बन की एसिड है। तो कन्वर्जन्स के और वीडियो भी पीछे जो है उनको देख लीजिए कि कैसे जो है कन्वर्जन होता है, उसमें कुछ और बेसिक बातें मैंने बताई हैं। यहाँ पर देखिए, एसिटिक अम्ल से आपने फॉर्मिक एसिड बना लिया, यानी एथेनोइक एसिड से मेथेनोइक एसिड बना लिया। तो कार्बन कैसे कम किया हमने, सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण करके। और भी तरीके हैं कार्बन की संख्या कम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने इसी को बताया है। ओके, बाय बाय।